अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसन वाहिद को उसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सदर पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस पार्लियामेंट को भेज दिया है और कहा है कि आप इस बिल पर नज़रसानी करें, आप इस बिल को एक बार फिर देखें कि ये किस तरह अपने कानून से तजावज़ किया है, किस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के जो एक इंडिपेंडेंसी है उस पर हमला आवर हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या, ये क्यों पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के मुतालिक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक खुद नोटिस लेते हैं अपनी सवाबदीद पर, उसके इख्तियारात के मुतालिक है। और फिर उस खुद नोटिस पर जब भी कोई फैसला आता है तो उस पर अपील दायर नहीं की जा सकती, वो भी इस बिल के अंदर कहा गया है। फिर इस बिल के मुताबिक जो है वो सदर पाकिस्तान के खुद नोटिस लेने की जो पावर है वो कम कर दी गई है। खुद नोटिस जो लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 3 जजेस होंगे वो मिल बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि किस मामले पर खुद नोटिस लेना है और किस मामले पर खुद नोटिस नहीं लेना है। और फिर अगर खुद नोटिस पर फैसला आ जाता है तो उस पर 14 दिन के अंदर अपील भी दायर की जा सकेगी। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुजवजा तौर पर बनाया गया था, पार्लियामेंट की तरफ से पार्लियामेंट से पास हुआ, मुश्तरका सेशन सेनेट से भी पास हुआ और फिर सदर पाकिस्तान को ये बिल भेजा गया था। आज जो है वो सदर पाकिस्तान ने वो बिल वापस भेज दिया है पार्लियामेंट को और बड़े अहम नुकात, बड़े अहम पॉइंट जो है वो उठाए हैं। खास तौर पर उसमें जो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का समोटो लेने का इख्तियार है, उस हवाले से भी सदर पाकिस्तान ने बड़ा वाजिया बातें की हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला तब सरगर्म हुआ खास तौर पर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक समोटो लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, आइन इजाज़त नहीं देता। आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, तो लिहाजा आप 90 दिन के अंदर वो इंतखाबात करवाएं। उसके बाद फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन को हदायत की जाती है, अब सदर पाकिस्तान से डायरेक्शन लें। इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से डायरेक्शन लेता है, सदर पाकिस्तान 30 अप्रैल की तारीख दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर तारीख बढ़ा देता है, पहले शेड्यूल जारी करता है और फिर तारीख बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर देता है 30 अप्रैल से। जिसके बाद 25 मार्च को पीटीआई एक पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है और उस पर जो है 27 मार्च को एक बेंच तश्कील दिया जाता है जो कि उस सारे मामले को देखता है। जिसके बाद उस बेंच तश्कील दिए जाने के बाद उस 5 रुकनी बेंच जो तश्कील खसूसी बेंच तश्कील दिया जाता है, पार्लियामेंट जो है वो वाज़िह तौर पर खुलकर सामने आती है। हमारी जो मौजूदा हुकूमती जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो खुलकर सामने आती है और कहती है कि जो पहले का फैसला था, जो 1 मार्च का फैसला था, पहले आप उस पर डिसाइड कर लें कि वो 4-3 का था या फिर 3-2 का था, या फिर उससे जो है वो 2 जजेस ने खुद को अलग किया था या फिर 4 जजेस ने खुद को अलग किया था। इसके बाद यहाँ पर एक मुजवजा कानून साजी की जाती है, यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसमें खास तौर पर जिक्र किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से, उनके 184(3) के इख्तियारात जो खुद नोटिस लेने की पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन इख्तियारात के हवाले से वो बिल पार्लियामेंट से सेनेट से पास होकर सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है और सदर पाकिस्तान ने आज वो बिल वापस भेज दिया। उसमें सदर पाकिस्तान ने जो मेन पॉइंट और नुक्ता उठाया है वो है आर्टिकल 67 और आर्टिकल 191 का। सदर पाकिस्तान का कहना है, वो जो उन्होंने जवाब लिखा है पार्लियामेंट को, कि जिस तरह आर्टिकल 67 यानी कि आर्टिकल 67 जो है वो इख्तियार देता है पार्लियामेंट को कि अपनी इंडिपेंडेंसी जो है वो बरकरार रखे, किस तरह से पार्लियामेंट ने रेगुलेट होना है, किस तरह से पार्लियामेंट हाउस को चलाया जाना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्लियामेंट खुद बनाए। बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 191 इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अपने रूल्स बनाए, अपने रेगुलेशंस बनाए, अपनी कोर्ट के कवानीन बनाए और उन्हीं कवानीन के तहत अपनी कोर्ट को चलाए। सदर पाकिस्तान ने जो जवाब लिखा उसमें वाज़िह तौर पर कहा है कि जो एक कानून बनाए गए थे 1980 में, तब से लेकर अब तक उसी के तहत 1980 से लेकर आज 2023 है, अब तक उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट चल रही है। और हमारे आइन का आर्टिकल 191 ये वाज़िह तौर पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है खुद को रेगुलेट करेगी, अपने कवानीन
सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी। आप छोटी अदालतों के कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं, आप वफाकी सतह पर कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो 3 पिलर्स पर है, जिनमें हमारी मकनना है, हमारी अदलिया है और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी आप कह लें, या हमारी जो अस्करी क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है, वो है। तो अब ये तीनों अदारों की जो इंडिपेंडेंसी है उस बरकरार रहनी चाहिए। जिस तरह पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंसी बरकरार रहनी चाहिए, इस तरह एक आज़ाद हैसियत सुप्रीम कोर्ट की बरकरार रहनी चाहिए। और आर्टिकल 191 वाज़िह तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है तो अपने कवानीन खुद बनाए, किस तरह से कोर्ट को चलाना है, कोर्ट के कवानीन क्या होंगे, किस तरह से जजेस काम करेंगे, जजेस का काम करने का तरीकाकार क्या होगा, बेंचेस किस तरह से तश्कील दिए जाएंगे, वाज़िह तौर पर ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को। तो लिहाजा सदर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है और एक वाज़िह पैगाम दिया गया है कि आप किसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और जो खुद मुख्तारी है उस पर हमला नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप इस मामले को दोबारा से देखें, क्योंकि जिस तरह आर्टिकल 67 आपको एम्पावर कर रहा है, उस तरह आर्टिकल 191 एम्पावर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। अगर आप ये बिल पेश करेंगे, अगर आप ये कानून साजी करेंगे, तो ये अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी पर हमला होगा। ये सदर पाकिस्तान का एक जो बिल था उसमें आज वाज़िह तौर पर यह मौक़िफ़ सामने आया है। और अब जो सूरत हाल इख्तियार होने जा रही है वो तो यही है कि ये बिल, ये जो मुजव्ज़ा बिल है, ये किसी तौर जो है वो पास होने नहीं जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून और आइन इजाज़त ही नहीं देता। 1980 के जो कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चलेगी। और अगर उसमें कुछ तब्दीली करनी होगी उन कवानीन में, उन रूल्स में, उन लाज में, तो वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के खुद के इख्तियारात हैं उन कवानीन में तब्दीली करने के। पार्लियामेंट जो है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट एक अलग इंस्टीट्यूशन है। दोनों रियासत के पिलर हैं और दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंसी पर हमला आवर नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट की एक आज़ादी है, जो खुद मुख्तारी है, जो मामलात हैं, उन पर किसी तौर पार्लियामेंट असर अंदाज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है तो वो वफाकी सतह की कर सकती है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है तो वो हमारे आइन के मुताबिक हमारे जो दूसरे मुल्क को चलाने के मामलात हैं उन पर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर किसी तौर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। ये सदर पाकिस्तान के वाज़िह जो है वो पैगाम था पार्लियामेंट हाउस को, और ये पैगाम एक चला गया मुस्लिम लीग नून को भी, खास तौर पर जिसकी कोशिश रही है हमेशा से कि अदारों को प्रेशर लाया जाए, अदारों को कंट्रोल किया जाए और अदारों में जो है वो अपने बंदे ही बिठाए जाए। इसी हवाले से ये जो एक कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर की, फिलहाल जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से नाकाम बना दी गई है, यूँ कह लें। और कल का जो एक इख्तलाफी नोट आया जस्टिस अतर अमीनुल्लाह साहब का, उनसे भी चंद सवालात बनते हैं। खास तौर पर जो उन्होंने कहा कि जो एक समोटो लिया गया था 9 अप्रैल की रात को 12 बजे जो अदालतें खोली गई थी वो ही गलत था। तो सवाल यह है कि 9 अप्रैल की रात 12 बजे आपने भी अदालत खोली थी, तो फिर आपने क्यों खोली थी? आपने किसके कहने पर वो अदालत खोली थी? कौन था जिसकी वजह से आपने अपनी अदालत को ओपन कर लिया था रात के 12 बजे? आपने कभी किसी आम शहरी, आम शख्स के लिए तो वो अदालत नहीं खोली। उस रात तो कोई अभी पटिशन भी फाइल नहीं हुई थी, कोई दरख्वास्त भी नहीं आई थी, किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप रात 12 बजे हाई कोर्ट खोलकर बैठ गए थे इस इंतज़ार में कि शायद कोई पटिशन आ जाए, कि शायद कोई किसी को हटा दे ओहदे से और फिर मेरे पास दरख्वास्त आ जाए। आप किन के कहने पर उस वक्त जो है वो अमल कर रहे थे? आप ठीक कह रहे हैं कि 9 अप्रैल में जो पार्लियामेंट के अंदर इंटरफेरेंस की गई वो गलत थी, तो आपने जो उस वक्त अदालत खोली थी क्या वो ठीक थी? तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो।